बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मोहम्मद तासिम। खासकर भाइयों बात करेंगे हम तिल की फसल के अंदर सल्फ़र के इस्तेमाल के हवाले से कि तिल की फसल के अंदर सल्फ़र का जो इस्तेमाल है वो क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत है, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी डोज़ के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें अच्छे फ़ायदे मिलें और उससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो खासकर भाइयों तिल की फसल के अंदर सल्फ़र के इस्तेमाल के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन हमेशा करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हाथ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों इस वक्त तिल की फसल अगर आपने काश्त नहीं की, काश्त करने का फ़ैसला कर चुके हैं तो ज़मीन की तैयारी के वक्त आप बेंटोनाइट सल्फ़र, दानेदार सल्फ़र मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पास मुख्तलिफ़ फार्मेशन के अंदर मौजूद है। मशहूर ब्रांड की अगर हम बात करें तो चीता सल्फ़र मार्केट के अंदर मौजूद है, जाफ़र एग्रो का, और इसी तरह जो है वो स्वात एग्रो केमिकल के पास भी जो है वो मौजूद है, और एवियाल ग्रुप के पास जस्टल के नाम से मौजूद है। ये चंद एक कंपनीज़ के पास ज़मीन की तैयारी के वक्त जो सल्फ़र इस्तेमाल किया जाता है वो मौजूद है। वो आप 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं ज़मीन की तैयारी के वक्त तो आपको बाद में सल्फ़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो असल ज़रूरत होती है हमारे तिल की फसल को सल्फ़र की वो होती है जब फलियों के अंदर दाना बनना स्टार्ट होता है, उस वक्त हमारे पौधे को सल्फ़र की ज़रूरत है, यानी 45 से 50 दिन की फसल के ऊपर। तो जो हम ज़मीन की तैयारी के वक्त सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे वो सल्फ़र सॉल्युबल होते होते एक्टिव होते हुए वो इतने दिन ले जाता है। तो जैसे ही वो एक्टिव होगा तब तक हमारे पौधे की ज़रूरत स्टार्ट हो जाएगी, वो पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात यह है कि जिन काश्तकार भाइयों ने सिरे से कुछ इस्तेमाल नहीं किया, सल्फ़र ज़मीन की तैयारी इस्तेमाल नहीं किया, वो फसल लगा चुके हैं, एग्जीबिशन हो चुकी है, वो किस वक्त इस्तेमाल करें। तो खासकर भैया वो जब पहला फ्लावरिंग जब निकलता है, जब हम उस वक्त पानी लगा रहे होते हैं या उस वक्त हम फर्टिलाइज़र देंगे तो उस वक्त 3 से 4 किलोग्राम सल्फ़र का इस्तेमाल करें। यानी सल्फ़र जो है उसकी जो हमने पूरी डोज़ देनी है वो 6 से 8 किलो देनी है। 2 एक साथ के अंदर सल्फ़र आप इस्तेमाल करें। पहला जो सल्फ़र है वो आपने पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करना है 3 से 4 किलोग्राम, और जब हम दूसरा पानी लगाएंगे, दूसरा पोटाश वाला जब हम पानी दे रहे होते हैं, जब हम हमारे काश्तकार पोटाश का इस्तेमाल करते हैं 35-40 दिन की फसल के ऊपर, उस वक्त भी हम सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 किलोग्राम। वो हम इस सल्फ़र इस्तेमाल करेंगे 80% वाला। 80% वाला जो सल्फ़र है वो हम चाहे किसी भी अच्छे ग्रुप का आप ले लें, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे पौधे की जो ज़रूरत है सल्फ़र की वो पूरी हो जाएगी। ऑयल कंटेंट बढ़ जाते हैं, तिल दाने जो हमारी तेलदार अजनास होती हैं उन दानों के अंदर जो तेल की रिक्वायरमेंट होती है उसको बढ़ाने के लिए हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। तो खासकर भाइयों सल्फ़र का बर वक्त इस्तेमाल करके आप तिल की फसल से एक अच्छा खासा जो है वो पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा किसी फार्मर को सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा की इन्फॉर्मेशन हाज़िर होंगे, तब तक